नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx में gx का भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें विभाजन एल्गोरिथम के विधि के द्वारा भाग करना है और भाग करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है fx बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और gx हमें दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं, उस घात को पहले और अचर पद को बाद में। तो यहां पे यार लिख के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहां पे कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होंगे क्योंकि हमने सिर्फ इसको व्यवस्थित रूप से लिखा है। एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया और अचर पद को बाद में लिख दिया। अब हम इसका भाग करते हैं, तो भाग देने पर हमें fx के अंदर gx का भाग देना है। तो यहां पे सबसे पहले भाग का चिन्ह बना लेंगे और अंदर fx को लिख देंगे 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। fx को हमने अंदर वैसे के वैसे लिख दिया। इसके बाद में भाग किसका देंगे? gx का, तो उसको लिख देते हैं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां पे fx, तो ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक gx जो हमें दे रखा था। अब हम इस भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये भाग किस तरीके से होता है आपको ध्यान से देखना है। हमें सबसे पहले इधर से भी पहले पद को देखना है और इधर से भी पहले पद को देखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, इधर से भी पहले पद को और इधर से भी पहले पद को देखना है। हमें ये जो पद है इस पद को इसके बराबर में करना है और बराबर करने के लिए हम यहां पे किस से गुणा करेंगे ये बराबर आ जाए, इस चीज का हमें पता करना है। तो कैसे पता करते हैं, ध्यान रखना। यहां पे हम देख रहे हैं x के ऊपर पावर 3 है यहां, और यहां पे x के ऊपर पावर 2 है। तो यहां पे एक x कम है, यहां पे एक x कम है, तो जो कम है उसको यहां पे लिख देना है। x की पावर यहां पे एक x कम है तो x की पावर 1 आएगी। पावर 1 लगाओ या ना लगाओ कोई जरूरी नहीं है। अब उसके बाद यहां पे देख रहे हैं हम गुणा में 3 है और यहां पे इसके गुणा में कुछ भी नहीं है, तो यहां पे 3 भी कम रह रहा है, तो यहां पे हम 3 भी लिख लेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, हमें इस पद में से भी पहले पद को देखना है और इस पद में से भी सिर्फ पहले पद को देखना है। हमें ये जो पद है इस पद के बराबर करना है और ये पद इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पावर देखनी है। यहां पे पावर 3 है, यहां पे पावर 2 है, यानी एक x कम पड़ रहा है। पावर 3 है, पावर 2 है, तो एक x। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें 3 भी आया है, यहां पे 3 नहीं है, तो हमें यहां पे 3 भी लेना पड़ेगा। तो ये जो 3x आया है इसको हमने लिख दिया भागफल। अब ये जो आया है इसके, ये जो 3x है इसकी गुणा करेंगे हम भाजक से। यहां पे मैं रफ कार्य करके आपको बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, इसकी गुणा करेंगे हम 3x से। अब ये गुणा कैसे होती है देखने ध्यान से। हमें गुणा हमेशा इस तरफ से स्टार्ट करनी है। 3x की गुणा करेंगे x स्क्वायर से, यहां पे कोई भी ऐसा पद नहीं है तो 3 तो वैसे वैसे। x की गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा x³, पावर जुड़ जाएगी, गुणा के अंदर पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर 1, तो पावर हो गई 3। उसके बाद चिन्ह है यहाँ पे प्लस का। उसके बाद 3 की गुणा करेंगे 2 से, यहाँ पे अचर पद की गुणा अचर पद से हो जाएगी तो 6। उसके बाद x की गुणा x से तो आ जाएगा x², क्योंकि यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो पावर 1 और 1 हो गई 2। गुणा करते हैं तो पावर से जुड़ जाती है। आगे चिन्ह है प्लस का।
3x की गुणा करेंगे 1 से तो हमारे पास आ गया 3x। अब ये जो हमारे पास जो मान आया है ये हम इसके नीचे लिखेंगे। ध्यान रखना, पावर 3 के नीचे 3 वाला पद लिखेंगे, पावर 2 के नीचे 2 वाला पद लिखेंगे और पावर 1 के नीचे 1 वाला पद लिखेंगे और अचर पद के नीचे अचर पद। पावर 3 तो यहां पे पावर 3 है 3x क्यूब। पावर 2 के नीचे है 6x स्क्वायर और प्लस 3x तो यहां पे पावर 1 वाला 2x के नीचे लिख लेंगे 3x। यहां पे हमारे पास कोई भी अचर पद नहीं है तो ये जगह खाली रहेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इनके चिन्ह चेंज करते हैं। यहां पे चिन्ह प्लस का आया हुआ है तो ये चिन्ह बदल जाएगा माइनस में। यहां पे भी ये चिन्ह प्लस का है तो बदल जाएगा माइनस में, ये चिन्ह भी बदल जाएगा माइनस में। यानी कि अगर चिन्ह प्लस का है तो माइनस में बदलेगा और माइनस का है तो प्लस में बदलेगा। अब देखिए ये प्लस का 3x क्यूब और माइनस का 3x क्यूब, तो प्लस का 3x क्यूब और माइनस का 3x क्यूब कट जाएगा। अब इसको देखते हैं, यहां पे x स्क्वायर है, प्लस का 1x स्क्वायर है और माइनस की 6x स्क्वायर है। तो यहां पे हम देख रहे हैं माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस का तो 1 ही है लेकिन माइनस की 6 है, तो प्लस का जो 1 है वो माइनस के 6 में से कम कर लेंगे तो पीछे बच जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर। वापस देखना, यहाँ पे प्लस का तो 1 ही है लेकिन माइनस के 6 है तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, तो 6 में से प्लस का 1 कम करेंगे तो 5 और x स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस का 2x है और माइनस का 3x है, यहाँ पे भी माइनस वाले ज्यादा है तो माइनस। अब माइनस के कितने ज्यादा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस के 2 और माइनस के 3 है तो माइनस का 1x ज्यादा है, तो यहाँ पे x। ये जो अचर पद है इसको हम वैसे के वैसे लिखेंगे। ये हमें रफली करना है, इसको यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूं। अब देखिए वापस उसी तरीके से इधर से भी इसमें पहला पद देखना है और इधर से भी पहला पद देखना है। इसको बराबर करने के लिए क्या काम पड़ रहा है हम इस चीज को देखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यानी ये जो चर है ये तो बराबर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं -5 है और यहाँ पे -5 नहीं है, तो इसका मतलब हमें -5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये जो पूरा स्टेप है इसकी हम गुणा करेंगे -5 से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इसकी गुणा करेंगे हम -5 से। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस आ गया माइनस। 5 की गुणा एक्स स्क्वायर से 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 5 की गुणा 2 से 10 और x प्लस माइनस माइनस, 5 की गुणा 1 से 5। तो ये जो हमारे पास जो पद है इसको इसके नीचे लिख देंगे। पावर 2 के नीचे 2 वाला पद, 1 के नीचे 1 वाला पद और अचर के नीचे अचर। तो माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। अब इसके बाद वही प्रक्रिया ये लिखने के बाद में आपको करना है चिन्ह चेंज। माइनस का है तो प्लस में, प्लस का है तो माइनस में। ये माइनस का है तो प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस में, माइनस का है तो प्लस में। माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर ये तो कट जाएगा। अब यहां पे हम देख रहे हैं प्लस का 10x है और माइनस का 1 ही x है, तो यहां पे हम देख रहे हैं प्लस की संख्या ज्यादा है, यानी 10x में से अगर माइनस का 1x घटा लेंगे तो पीछे बचेगा 9x। अब यहां पे प्लस का 5 और प्लस का 5 तो हो गया प्लस का 10। अब यहां पे हम देख रहे हैं ये जो पावर है ये भाजक से छोटी आ गई है, यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे पावर 1, तो ये भाग आगे हल नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया शेषफल और ये आ गया हमारे पास भागफल। तो नीचे लिखना है अतः भागफल बराबर 3x - 5, शेषफल बराबर 9x + 10। तो ये हो गया 3.2 का
पहले का पहला प्रश्न, विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा भाग, ये इसका पहले का पहला प्रश्न है। इसका दूसरा प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।